रहते हो? कहाँ के रहने वाले? मैं यही रहता हूँ। बोलिए। राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया है, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी पे एक आरोप लगाया है जो कि बार बार लगाते रहते हो, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि एक है तो सेफ है, अंडानी के साथ सेफ है। दूसरा उन्होंने आज ये कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जो अंडानी है उनको अमेरिका जो है वो आरोपी सिद्ध कर चुका है और नरेंद्र मोदी जी उनको संरक्षण दे रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। आपकी इस पे क्या? अरे वो अपना जीजे के बारे में क्यों नहीं बताता? बार बार बोलता है अडानी अंबानी पैसा वाला है, बिजनेस कर रहा है, नरेंद्र मोदी सपोर्ट कर रहे हैं। अपना जीजे के बारे में कहीं नहीं करता, कहता है अपना जीजे के बारे में बोलना चाहिए ना। वो जो जमीन चोर है, जो हरियाणा में जमीन चोरी कर लिया, जमीन चोरी करके भाग गया वहाँ, वो अपना जीजे के बारे में बताया ना कि पीतल का बर्तन बेचता था। अरे कल को जो वाड्रा, जो इधर देखिए मैडम पत्रकारिता साहब, इधर ध्यान दीजिए, कल तक जो पीतल का बर्तन बेचता था वाड्रा, ये आज जो इतना बड़ा अरबपति कैसे हो गया? वो अपने जीजा के बारे में बताता क्यों नहीं? अडानी अंबानी के पीछे पड़ा हुआ है, अपना बारे में बताए ना, अपना जीजा के बारे में। जीजा जी अपना जीजा के बारे में बताए। अरबपति कैसे बन गया भाई? क्या बिजनेस किया? कल तक तो पीतल का बर्तन बेचता था। हाँ, अरबपति कैसे हुआ बताए? पूछता है भारत पूछता है भाई, ये मेरा सवाल नहीं है। आरोप तो मोदी जी पे भी लगाते कि चाय वाले से प्रधानमंत्री कैसे? अरे भाई, चाय वाला एक एक सीढ़ी चढ़ करके आज जो है ना, अगर प्रधानमंत्री बन गए तो सबका पेट में दर्द हो रहा है। आज देश को कितना मजबूत कर दिए। बारूद का ढेर पर बैठा हुआ था मेरा देश, ये भी जान लीजिए। चीन धुड़की देता था, पाकिस्तान जो है ना हमारा आर्मी का गला काट के ले जाता था, गर्दन काट करके। वहाँ बॉर्डर पर पत्थरबाजी होती थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये जो है ना कहते थे। अभी कहीं से भी आवाज आता है तो बता दीजिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे का कहीं से आवाज आता है? 500 रुपए दे करके मैडम पत्थरबाजी करवाई जाती थी, दिहाड़ी। 500 रुपया में नौजवान लड़का को बुला करके और उसको मार करके यहाँ का सेनाओं को, आवाम को जो है पत्थर से मार के सर फोड़ दो। सवाल है सर, अभी जिस तरह से ये नारा चल रहा था मोदी जी द्वारा कि एक है तो सेफ है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं एक है तो सेफ है, अंडानी के साथ सेफ है, बाकी पब्लिक के साथ नहीं, दिल्ली की जनता, सॉरी भारत की जनता के साथ नहीं, भारत की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। जो भी कर रहे हैं अंडानी अंबानी के लिए कर रहे हैं मोदी। देखिए, राहुल गांधी और उनका टीम, उनका जो कांग्रेसिया है, उनका एक ही मूल मंत्र है। वो शुरू से कहते हैं गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। ये जो है ना नेहरू भी कहते थे। ये तो थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोस थे। ये कांग्रेसिया लोग छुपाया, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बोस थे, सुभाष चंद्र बोस। ये थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर, वो कहते थे कि गरीबी हटाएंगे। फिर जो है ना ये जो इंदिरा गांधी बोले गरीबी हटाएंगे, फिर राजीव गांधी बोले गरीबी हटाएंगे, फिर जो सोनिया गांधी बोलती थी गरीबी हटाएंगे, ये राहुल गांधी जी पप्पू ये भी बोलता है कि हम गरीबी हटाएंगे। प्रधानमंत्री भी कहते हैं मौजूदा प्रधानमंत्री। नहीं, ये इन लोग का फॉर्मूला है, मूल मंत्र है, गरीबी हटाएंगे और यहाँ का लोगों को बांटेंगे। ये बांटना और उनको जो है ना तोड़ना, ये इन लोगों का काम है। इन लोगों को विरासत में मिला है कांग्रेसियों को कि यहाँ सिर्फ लोगों को बांटते हैं। एक पेड़ अगर जब जिंदा रहेगा ना तो फल भी देगा, फूल भी देगा, छाया भी देगा। उसको काट के टहनी बना दीजिएगा ना तो सिर्फ वो जलाने के काम में आता है। ये सबको ऐसे टहनी बना दिए हैं। कोई हिंदू से पूछेगा ना तो अपने आप को हिंदू नहीं बोलेगा, वो बोलेगा हम जट है, बनिया है, तेली है, गुज्जर है, पासी है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, ऐसे बोलेगा। मुस्लिम को पूछेगा तो मुस्लिम बोलेगा अपने आप को, और भी दूसरे धर्म वाला को पूछेगा तो बोलेगा सिर्फ हम सिख या क्रिश्चियन बोलेगा। आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जो योगी जी कटोगे बटोगे वाली बात कर रहे हैं, वो केवल राजनीति कर रहे हैं और देश में नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। इन अभी हमारे सामने कहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब कोई मिलजुल करके रहने बोले हैं, बटने नहीं बोले हैं। आज हमारा देश देखिए, पाकिस्तान बगल में पड़ोसी है, दुश्मन देश है, चाइना दुश्मन देश है, इधर बांग्लादेश दुश्मन बन गया है, नया वहाँ का आवाम हमारे हिंदुओं को मार रहे हैं वहाँ। तो मेरा कहने का मतलब है, इधर देखिए, मेरा कहने का मतलब है, योगी जी मोदी जी बोले हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहो, प्रेम से रहो। अगर बटोगे तो चाइना वाला अटैक कर देगा, तो कटोगे ना। तो वो ये बात बोले हैं, समझने का कोशिश करो ना। दिमाग का फेरा है, खाली समझिए ढंग से। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर रहने बोले हैं, प्रेम से रहो, मिलजुल करके रहो, देश तरक्की करेगा, ये बात समझाए। अच्छा जी, विपक्ष क्यों इस बयान को राजनीतिकरण बता रहा है? क्यों ये कह रहा है कि वो देश में राजनीति करना चाह रहे केवल एक बयान की? उसका काम है, क्योंकि वो विपक्ष है। अगर अमृत भी लाके देगा ना ये न मोदी की सरकार, तो वो विपक्ष है। वो बोलेगा देखो जहर है, छुओगे तो मर जाओगे, पीना तो बहुत दूर की बात है। वो जहर लाके दे रहा है, जहर इनका धर्म है, इनका ड्यूटी है। जो अंडानी है, मोदी जी उन पे लगातार आरोपों का बम्बार जारी है, तो दिल्ली की जो भारत की जो जनता है वो क्या देखती? क्या मोदी जी ने देश के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है या नहीं किया है, केवल अंडानी के लिए काम किया है? देखिए, हमारा सबसे पहला देश है ना, खाना तो हम 2 रोटी कम खा लेंगे,
4 रोटी खाते हैं ना, 1 रोटी खा लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमारा देश मजबूत रहेगा तब तो हम रहेंगे ना इस देश में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रेम से रहेंगे। जब देश ही नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे बोलिए? हाँ, तो सबसे पहले देश, हमारा संविधान सबसे पहला है, तो हम सबसे पहले देश को बचाने की बात करते हैं। देश हमारा मजबूत होना चाहिए। मोदी की सरकार देश को मजबूत किया है। हाँ, मोदी सरकार देश को मजबूत किया है। चाइना बार बार धुड़की देता था, पाकिस्तान उधर से बम दिखाता था, परमाणु बम कि हम मार देंगे। चाइना धुड़की दिखा, ये आज इतना बड़ा बड़ा डंडा से ना वहाँ भारतीय फौज खदेड़ देता है। चाइना वालों का आंखें देखिए, इतना छोटा छोटा आंख रहता है, उससे कौन डरता है भाई? अक्सर ये भी आरोप लगाता है कि जो चाइना है वो भारत के बॉर्डर पे कब्जा कर रहा है, भारत की जमीन को कब्जा रहा है। ये जो है ना सेकंड थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू, वो क्या किया था? स्विट्जरलैंड इतना बड़ा जमीन थाली में परोस करके दे दिया। किसको? चाइना को दे दिया। स्विट्जरलैंड इतना बड़ा जमीन थाल में परोस के दे दिया। अरे भाई, एक कांग्रेस या झाड़ू छाप वाला सिर्फ मुसलमानों का भरोसा बैठा हुआ है कि ये जो है ना सोना का प्लेट में सोना का बड़ा सा परात होता है ना, परात में बिरयानी बना करके बढ़िया से गरम मसाला डाल के, मेरे पास सुनिए पूरा, लेट मी कंप्लीट। सोना का थाल में बिरयानी बना के मुसलमान लोग देगा और ये भोग लगाएंगे। अपना अपना मुंह का साइज जो है ना दे के आए वहाँ कि इनका भरोसे बैठे हुए कि वोट भर भर के देंगे और हम जीतेंगे। हाँ, भारत में तो ऐसा तो है नहीं कि केवल मुसलमान है, हिंदू भी है, मुसलमानों की तादाद कम है, तो विपक्ष केवल मुसलमानों के भरोसे क्यों बैठेगा? तो क्या ये एक तरफ से ये आरोप नहीं है? बता रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। हिंदुओं का वोट जो है ना आराम से उनको नहीं चाहिए, वो लात मार के छीन लेते हैं, क्योंकि तोड़ चुके हैं, तोड़ दिए हैं। वो अगर जाट मार खा रहा है तो गुजर बोलेगा हमको क्या मतलब, गुजर मार खा रहा है तो जाट बोलेगा क्या मतलब है। ऐसे करके सबको तोड़ दिए। एकजुट नहीं है, एकजुट नहीं है तो डाल में कन्वर्ट हो गए। और सूखा हुआ डाल सिर्फ जलाने के काम में आता है। एक डंडा को देंगे ना, आप तोड़ दीजिएगा आराम से। और डंडा का बंडल को है ना आप नहीं तोड़ पाइएगा। 8,500 देने बोला था, 8,500 देने बोला था ना इंडी गठबंधन, जितना चोर गठबंधन ठगबंधन का बोला था। मेरा एरिया में, मेरा विधानसभा, मेरा लोकसभा क्षेत्र में मेरा सांसद अगर जीतेगा 1 2 3 4 5 गिनते गिनते तेरा अकाउंट में 8,500 रुपया आ जाएगा, बोला था ना। 8,500 छोड़िए पत्रकार साहिबाजी, 85 पैसा भी नहीं आएगा। आएगा कैसे? मुसलमान लोगों का अकाउंट में, मुसलमान भाई लोग जितना मर मर के गर्मी में जल जल करके, मुसलमान भाई और मुसलमान बहन, ये कांग्रेसियों को ठगबंधनों को जिताया है ना, 85 पैसा भी उनका अकाउंट में नहीं आया। 8,500 बहुत दूर की बात है। आएगा कैसे? आएगा कैसे वो भी जान लो ना। प्रेसिडेंट जितना जितना ठगबंधन गठबंधन वाला का है ना, प्रेसिडेंट सबको अपना डालना पड़ेगा। कांग्रेसियों में अपना प्रेसिडेंट डालना पड़ेगा, मुस्लिम प्रेसिडेंट है ना। आरजेडी माने बसपा सपा आरजेडी झाड़ू छाप हाथ छाप सब में जो है ना अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डालिएगा ना, तो 8,500 छोड़िए 8.5 लाख रुपया बाप बोल के पहुंचा के देगा। देखो, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने कहा था 400 पार हो गए और 240 पे आगे रुक गए। और कांग्रेस पार्टी ने भी इनका बाजी बढ़िया मारी है। और जो अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव ने 37 सीट जीती है और कांग्रेस ने 7 सीट जीती है। सवाल हमारा सवाल किया है, क्या राहुल गांधी, क्या नरेंद्र मोदी जी ने देश की गरीब जनता के लिए काम किया या नहीं? किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। देखो, काम किया भी है, नहीं भी किया है। मैं आपको क्या बोल रहा अभी, मेरे साथ सहारनपुर चलो और गांव के अंदर जाइयो और ये पूछो नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। क्या नाम है? साहिब सिंह, कहाँ के रहने? यही का। सर, अभी हाल ही में जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि जो अंडानी है उनको मोदी जी का संरक्षण मिल रहा है और वो उनको अमेरिका में दोषी सिद्ध कर दिया गया, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे उनकी इस बयान से? यार, राहुल गांधी का पता क्या है, ये इनका दिमाग जो है ना वो पूरे तरीके से अब खराब हो चुका है। इनको कोई भी चीजें हैं वो ये देखते हैं कि बस हाँ कुछ भी आए बस मुंह उठा के बोल दो, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। अधूरा ज्ञान ये लेके चल रहे हैं और ये अधूरे ज्ञान में ही इस दुनिया से भी निकल लेंगे। अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान लेकर उनको इतनी जनता ने चुना है, 2-2 जगह से वो चुनाव लड़े हैं, 2-2 जगह से जनता ने, तो क्या वो जनता जिन्होंने उनको चुना है क्या वो मूर्ख है? जनता ने मूर्ख नहीं है, जनता ने बेसिकली क्या है, जनता ने एक तरीके से ना एहसान कर दिया इनके ऊपर कि चलो ठीक है एक आधी सीट इनको भी दे दो, नहीं तो रोते रहेंगे ये। जैसे कहते हैं ना कि घर में अगर 2 बच्चे हों, अगर एक को चीज मिल जाए तो दूसरे को ना मिले तो दूसरा रोता है, वो हिसाब है इनका। सर, क्या लगता है आपको राहुल गांधी क्यों बार बार अंडानी और मोदी जी के
तुलना करते रहते हैं, कहते थे कि दोनों मिले हुए हैं। एक है तो सेफ है वाले पे भी वो इसी के एग्जाम्पल देते, कहते हैं कि अगर अन्ना जी के साथ है तब सेफ है, अगर बाकी जनता के साथ है तो सेफ नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपको कि इनको सिर्फ बोलना आता है, इन्होंने करा क्या आज तक? अगर इनकी पास हिस्ट्री उठा के देखी जाए ना कांग्रेस की, तो कांग्रेस और एक सीधी सी बात है, अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो, चाहे आप 47 उठा के देख लो, चाहे 56 उठा के देख लो, चाहे 71 उठा के देख लो, चाहे 84 उठा के देख लो, इन्होंने सिर्फ देश को बांटा है और ये वही काम कर रहे हैं। देश को बांटने का। हाँ, लेकिन एक तरफ आपने देखा होगा जब योगी आदित्यनाथ नारा देते हैं कटोगे तो बटोगे, उसमें भी ये कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे करके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और कटोगे तो बटोगे कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने आरक्षण की बात की है उसके खिलाफ बोलने में भी ये कह रहे हैं कि ये गरीबों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बोल तो रहा हूँ ना, तो अगर मैं वही चीज तो आपको समझा रहा हूँ कि जातिवाद पे ये बहुत आराम से बोल लेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी सरकार सिर्फ जातिवाद पे चली और जातिवाद पे ही चलेगी। एक ये और मुलायम सिंह का बेटा, दोनों हंसों का जोड़ा है, दो हंसों का जोड़ा, जिनको हम टोटी भैया भी कहते हैं। तो ये इसका नाम पप्पू और उसका नाम टोटी भैया, ये दोनों दो हंसों का जोड़ा है। इनकी सरकारों में जो हाल रहा है ना इंडिया का, 70 वर्ष में इंडिया ने क्या हाल करा है, इन्होंने खा गए इंडिया को ये लोग। अगर कोई इंसान आज की डेट में इंडिया को सुरक्षित और इंडिया को पावर देके आज इंडिया को इतना मजबूत लेके चल रहा है ना, दूसरा मोदी जी हैं। तो इनको तो सिर्फ बोलने का मौका चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है सिर्फ अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी टांगे खींचो और उनको बस किसी ना किसी तरीके से उनको गिराओ। अगर ये इतना ही बोल रहे हैं नानी को ऐसा कर दो, उसको ऐसा कर दो, तो क्यों विपक्ष वाले उनके घर में दावतों में जाते हैं? लेकिन सर सबसे मुख्य सवाल है कि राहुल गांधी का ये कहना है कि अमेरिका ने उनको दोषी माना अंडानी को, तो क्या देश में हमारे उद्योगपतियों के लिए फैसला अमेरिका करेगा या भारत करेगा? मैम, भारत करेगा, अब अमेरिका क्यों करेगा? अगर वहाँ एक बात बताओ, अगर वो वहाँ दोषी होते तो अब तक तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ वो चले जाते। अभी उनका पहली बात तो अपराध सिद्ध हुआ है? नहीं हुआ। पहले ही आपने बोल दिया कि वो दोषी करार दे दी गए। अभी तो ना अपराध सिद्ध हुआ, ना अपराधी का पता चल। मैं मतलब वही है ना कि मंदगढ़ कहानियां हैं इनकी, और कुछ नहीं है। इनको सिर्फ बोलना है बस, कि मैं आपको बोलता रहा हूँ कि इनको किसी ना किसी तरीके से नीचे गिराना है सिर्फ सरकार को। आप क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के इस बयान पे जो उन्होंने मोदी जी और अंडानी जी को लेकर लगाया है? देखो, अंबानी जो है और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो अंबानी के बगैर कुछ काम नहीं कर सकते, उनके कहने पे चलते हैं। और उनके जुट हो गए जब तक ये सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की, वो उन्हीं के कहने पे चल रही है। अंडानी के कहने पे? हाँ जी। अब आज मैं अर्जन की पार्टी से कुछ भी सपोर्ट छोड़ दे, कल को जितवा के दिखा दो। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो मोदी जी की सरकार चल रही है वो अंडानी के कहने पे चल रही है? आपके पास क्या तथ्य है, क्या सबूत है? अरे मैंने बहुत देखा दीदी, बहुत कुछ देखा है अंबानी के साथ। नरेंद्र मोदी जी पीछे पीछे, अंबानी अग्गा अग्गा। अरे प्रधानमंत्री का पद इस चीज को दिया था जनता ना, अग्गा अग्गा चलो ना, इससे आप पीछे चलो। मतलब अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या नहीं किया जनता के लिए जो बाकी लोगों ने किया? ऐसा काम क्या नहीं किया। उत्तर प्रदेश में भी साथ चलियो, एक भी गाँव में घूमा तुम एक ही गाँव में, और ये कहते नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया। 1000 कमी बता देंगे, 1000 कमी आपको। और ये कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, जो कांग्रेस कर गई है वो आज तक नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाए। और योगी बाबा की भी देख लो, आज कल जो कह रहे कट्टा गए तो बटोगे, मतलब है नहीं, देख लो, एक सन्यासी, एक अनपढ़ और मुख्यमंत्री का पद तो दे दिया। आप अनपढ़ कह रहे हैं जिन्होंने पूरे माफियाओं को कंट्रोल किया है। जिस उत्तर प्रदेश में लोग जाने से डरते हैं वहाँ पे सुरक्षा बनाई है, ऐसा दावा किया जाता है उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा, तो आप उनको कह रहे हैं वो अनपढ़ है? देखो, वो सन्यासी है और उनकी शादी नहीं, उन्हें परिवार का नहीं पता चलाने का, और उनको ये पता होता है कैसे परिवार चलता है, कैसे क्या होता है। उन्हें मतलब लिख के पढ़े हुए ही नहीं है। जैसे है ना राहुल गांधी, अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर रहे हुए, वही राहुल गांधी पढ़ा लिखा, इस भाई की बात कर रहा हूँ, वही राहुल गांधी पढ़ा लिखा, खेतों में टाइलें लगाता है, आटे को लीटर में तोलता है, पक्षियों को नौकरियां देता है, जवाब का सवाल मांगता है, पढ़ा लिखा। उन्हीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जो अंडानी है वो मोदी जी के संरक्षण में और आरोपी है, उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और जबकि अडानी ने अपना घाटा दिखाया है और ये कह रहे हैं कि उन्होंने घोटाला किया, स्कैम किया। और जब एक बात बताइए, शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव तो शुरू से चलता है, कोई नया थोड़ी है। सारा डूबा था, किसके कार्यकाल में डूबा था?
लेकिन ये सर कह रहे हैं कि हैं? मोदी ये मत बोले मुसलमान का लड़का नहीं पिएगा।